नमस्कार। इस वीडियो में हम क्लास 9 और 10 का टेस्ट नंबर 4 बनाएंगे। रुक्मणी किताब का प्लेटफॉर्म का क्लास 9 और 10 का है ये, जो बीपीएससी टीचर भर्ती परीक्षा जो मार्च में तीसरी फेज की होने वाली है, उसमें ये काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से, और हम 70 तक बनाएंगे। तो 31 से शुरू करते हैं। पार्ट 2 समान ज्ञान। पहला क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इतना है तो पी स्क्वायर माइनस वन पी स्क्वायर प्लस वन किसके बराबर होगा। तो देखिए, मान लीजिए थीटा कुछ भी मान लीजिए, ऑब्जेक्टिव इसलिए मान लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा मतलब 2 रूट सेक थीटा कितना हो जाएगा 2√3, टेन थीटा कितना हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू पी। तो पी कितना हो जाएगा 3/√3 मतलब √3। पी की वैल्यू कितनी आ गई √3, तो पी की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। √3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, फिर पी स्क्वायर का 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1/2। तो 1/2 क्या होता है, अब देख लीजिए। साइन थीटा, थीटा क्या था 30 डिग्री, तो 30 डिग्री साइन थीटा होता है 1/2, वो साइन 30 1/2 होता है। तो बिल्कुल यही आंसर ही हो गया। 32वां क्वेश्चन है, एक्स के योग को ₹x के योग को ABCD में के बीच इस तरह के अनुपात में विभाजित किया गया था। यदि बी और डी के शेयरों के बीच का अंतर 832 रुपए है तो एक्स का मान क्या होगा। तो पहले इस रेशियो को पहले सिंपल कर लेते हैं। तो ये जो रेशियो आपका ये सिंपल होके 30:18:15:10 आ जाएगा ना। तो टोटल कितना हो गया 30 प्लस 48 15 63 प्लस 10 73। और मान लीजिए तीनों का बीच का रेशियो y है, मतलब 30 y है, एक को 30y के रेशियो में 18y 15y है और 10y मिला, तो मतलब 73y मिल गया टोटल सब मिला के। और 73y की वैल्यू कितनी है x, और ये 73y छोड़ दीजिए, पहले आपको दिया था अंतर दे रखा था इसमें और b और c में, मतलब 18y माइनस 10y, तो कितना हो जाएगा 8y। ये बराबर आपको दे रखा था 832, है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे 104 आ जाएगा, है ना। मतलब 30 × 104 इसको मिला, ऐसे ऐसे करके सबको मिला। टोटल हमने कितना निकाला था 73y है टोटल, और y की वैल्यू 104 निकाले हैं, तो 73 × 104 वही हो जाएगा x की वैल्यू, है ना। तो ये आ जाएगा 7592। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 33वां क्वेश्चन है, 4 पुरुष और 6 महिलाएं एक निश्चित कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं उसे 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने पुरुषों की सहायता करनी चाहिए ताकि 25 महिलाएं समान कार्य को 5 दिन में 2.5 गुना पूरा करेंगी। तो देखिए 4 मेन और 6 वुमेन, तो आप मान लीजिए मेन की क्षमता क्या है, मतलब मेन m के बराबर एक दिन में काम पूरा कर सकते हैं, और ओमेन और W के बराबर एक दिन में काम पूरा कर सकते हैं, ना। 4 पुरुष 5 दिन और 1 दिन का काम m प्लस 6 महिला 5 दिन और 1 दिन का काम W इक्वल टू 1, मतलब कि 20m प्लस 30W इक्वल टू 1। ऐसे ही आ जाएगा आपका, ऐसे ही आ जाएगा आपका 3 पुरुष 7 दिन इक्वल टू 4 महिला इंटू 7 दिन,
तो मतलब 21m इक्वल टू 28 प्लस 28W इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन को इक्वल कीजिए। 20m प्लस 30W इक्वल टू 21m प्लस 28W। तो यहाँ से m बाई W जो आ जाएगा ना, 2 आ जाएगा, 2/1, मतलब 2 एक तरह से। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है कितने आदमी, एक आदमी काम करेंगे 5 दिन और एक एम क्षमता है मैन के, प्लस कितने, मतलब औरत तो दे रखा है 25 औरत है, 5 दिन और औरत W है, और काम है आपका 5/2 हो जाएगा, है ना। ठीक। और ऐसे ही हमने एक इक्वेशन, किसी और इक्वेशन ऊपर वाले से पकड़ लीजिए, कोई मान लीजिए पकड़ लीजिए आप 20m प्लस 30W इक्वल टू 1, ये पकड़ लीजिए। यहाँ पे 5 से काट दीजिए सब, और इसको ये इक्वेशन ऊपर वाले से डिवाइड कर दीजिए, तो बच जाएगा XM प्लस 25W बट्टा 20M प्लस 30W इक्वल टू 1/2, है ना। और यहाँ पे M/W निकाल लीजिए, क्योंकि हमने M/2W क्या निकाला था, 2 निकाल लिया था, है ना। तो XM/W प्लस 25 बटा 20M/W प्लस 30 इक्वल टू 1/2। तो इसको सॉल्व करने पे यहाँ पे 2 रख दीजिए, 2 रखिए। इसको सॉल्व करने पे x की वैल्यू 5 आ जाएगी आपको। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन है, एक नियमित षटभुज के आकार में एक क्षेत्र का क्षेत्रफल इतना है, तो खेत की बाड़ लगाने की लागत इतना मीटर है, तो टोटल कितना होगा। मतलब 1 मीटर का इतना दे रखा है, तो टोटल कितना होगा। तो पहले देखिए, जो 6 भुजाओं की जो षटभुज होता है, उसमें उसका एरिया क्या होता है। एक का एरिया कितना हो जाएगा, सबका इक्वल है, तो 3/4 इंटू A² इंटू 6 कर देंगे, तो ये 6 का हो जाएगा। A² एक साइड का लेंथ होता है। ये दे रखा है आपको 24/√3। यहाँ से ये आपका आ जाएगा 40 मीटर। जब ये 40 मीटर आ गया, तो टोटल कितने हैं, 6 भुजा है। तो टोटल लंबाई भुजाओं की कितनी हो जाएगी, 6 इंटू A। सभी भुजाओं का साइड में जो है कितना होगा, 6 इंटू A, मतलब साइड का लेंथ, और 6 इंटू 40 मतलब 240 मीटर आ जाएगा। और आपको दे रखा है 1 मीटर का पैसा 16.80, तो इंटू 240 कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 4032, मतलब आंसर बी हो जाएगा इसका। 35वां क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की भुजा चौगुनी कर दी जाए, तो परिणामी वर्ग और दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो वर्ग की भुजा को 4 गुना कर दे रहा है, तो मैंने पहले ए था, अब वर्ग हो गया 4 ए साइड हो गया, तो इसका ये दिया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, A²। इसका क्या हो जाएगा 4A², मतलब 16A² हो जाएगा। ठीक, तो रेशियो क्या होगा, 16/1 हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त का व्यास AB हो तथा A एवं B के निर्देशांक क्रमशः 4, 6 और इतने हो, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक प्राप्त करना है। तो देखिए, AB आपका व्यास दे रखा, मतलब ये सेंटर से पास कर रहा होगा, वृत्त के सेंटर से पास कर रहा होगा, ठीक ना। और ये पॉइंट आपको पता है, तो जो सेंटर है मध्य बिंदु है, तो मतलब सेंटर बीच का एक पॉइंट हो जाएगा, बीच का पॉइंट हो जाएगा, मतलब ये लेंथ बराबर, तो बीच का पॉइंट हो जाएगा, मतलब 4 - 2/2 6 + 2/2,
ये हो जाएगा इसका सेंटर, मतलब ये कितना हो जाएगा 2/2 1 आ जाएगा। ये कितना 8/2 4 आ जाएगा, 1,4 ये हो जाएगा सेंटर। मतलब 36 का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं है इसीलिए ये हो जाएगा 1,4 होगा इसका आंसर। 37वां क्वेश्चन है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 5 सम संख्याओं भी शामिल कर ली जाए तो संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए 5 का m है, याद रखिए ये सभी संख्याओं का औसत निकालना है ना, मतलब टोटल शुरू का x-2 से लेकर x माइनस लास्ट क्या था x+12 है ना, x-2 से सभी को ऐड करने पे, ठीक ना। तो देखिए शुरू में कितना आ जाएगा x आ जाएगा सबको सम करने, फिर बाद में कितना आ रहा है 5x+40 है ना, यहाँ भी 5x आ जाएगा डिवाइडेड बाई 10 नंबर, टोटल 10 नंबर हो गए आपके। तो मतलब 10x+40 बराबर 10, मतलब x+4, x की वैल्यू क्या है m, मतलब m+4 आ जाएगा इसका। तो सभी संख्याओं का ना कि लास्ट के 5 संख्याओं का था, इसीलिए इसका आंसर m+4 तो किसी में दिया ही नहीं है। सॉरी वो 50 आ जाएगा, इसलिए वो m+50 5 हो जाएगा। देखिए क्या आ रहा था 2 4 2 था 4 कर देते हैं 6 8 10 12 12 8 20 30 40। तो इस बार मान लीजिए 5 संख्याएं क्या है, x-2 है, x-4 x-2 फिर x+2 फिर x+4, ये 5 संख्या होगी। सभी को ऐड कीजिए क्या आ जाएगा 5x/5 कीजिए एवरेज निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए, और ये दे रखा है क्या m के बराबर, मतलब कि x=m आ जाएगा। अब देखिए अगला नंबर क्या होगा 4+2 6 आ जाएगा, 6 x+10 x+8 x+10 x+12 x+16, सभी को ऐड कीजिए शुरू से लेकर अंत तक हो। तो शुरू वाले का 5, टोटल x कितना हो जाएगा 10, फिर अभी x कितना 8 6 14 10 24 36 50 है ना, बटा 10 की जो औसत निकालना है तो ये आ जाएगा x+5 के बराबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। 38वां क्वेश्चन है दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित हुआ था। तो ये आपका 1875-79 के आसपास था, पारित तो 1979 में, और इसी समय इससे रिलेटेड एक्टिविटी हुई थी, साहूकारों के खिलाफ था ये। वासुदेव बलवंत फडके इसके लीडर थे, इन्होंने ही मतलब आंदोलन किया था दक्कन में, तब जाके ये अधिनियम पास हुआ था 1889 में। मतलब आंसर है, इनसे रिलेटेड याद रखिए वासुदेव बलवंत फडके। 39वां क्वेश्चन है 100 मीटर दौड़ में ए इस दूरी को 36 सेंटीमीटर में सेकंड में और बी 45 सेकंड में तय करता है। इस दौड़ में ए और बी को कितने मीटर से हराता है। देखिए 100 मीटर का दूरी है, ए 36 सेकंड में और बी 45 सेकंड में पूरा करता है। तो देखिए डिस्टेंस जो होता है ना, और ये क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, तो यहाँ पे टाइम अलग है,
और स्पीड भी दोनों का अलग होगा, डिस्टेंस सेम है दोनों का, क्योंकि 100 मीटर का रेस है तो डिस्टेंस सेम हो गया। मतलब टाइम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड बोलिए, या स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम बोलिए। ये ऐसे को एक फॉर्मूला याद रखिए, दो के बीच में दूरी हो रहा था, एक बराबर डिस्टेंस है, तो एक जो दूसरे को हराता है वो होता है जितना मीटर का रेस है, मतलब यहाँ 100 मीटर का है माइनस 100 मीटर का रेस है इंटू छोटे का स्पीड बराबर बड़ा टाइम जो ले रहा है, यहाँ मतलब जो टाइम ज़्यादा ले रहा है एक कम ले रहा है, मतलब जो जीत रहा है बटा हारने वाले का। तो ये सॉल्व करने पे आपको आ जाएगा 20 मीटर, है ना। तो मतलब 20 मीटर से हरा दे रहा है ना, 20 मीटर से हरा दे रहा है, ये याद रखिएगा शॉर्टकट। 40वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्त करता है? अन्य पक्षों को सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज प्राप्ति, ये नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में से लाभांश और लाभ, सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार, तो ये एक आपका पूंजी पर प्राप्त है। ऋण जो लिया जाता है रिजर्व बैंक कहीं से भी, वो सभी पूंजी प्राप्ति होता है। 41वां क्वेश्चन, किस प्राणी के प्लाज्मा में हेमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो ये है आपका केचुआ। ये एनेलिडा ग्रुप का आता है, एनेलिडा ग्रुप में है, और इसमें नर और मादा एक ही शरीर में होते हैं। 42वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला पर्वतारोही ने तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत को फतह कर तिरंगा फहराया? तो ये लक्ष्मी झा है, जो तुर्की में जो माउंट अरारत है सबसे ऊंची चोटी है तुर्की की, उस पे अपना भारत का देश का तिरंगा लहराई। 43वां क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब 2030 किसने जीता है? तो ये जीता गया है सबालेंका के द्वारा। सबालेंका ने ऑस्ट्रेलिया ओपन जो जनवरी में होता है उसको जीता, और पुरुष ने जीता था नोवाक जोकोविच ने जीता है। 44वां क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में कौन मास्टर कार्ड इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए थे? तो वो थे आपके रजनीश कुमार, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है, रजनीश कुमार आंसर ई हो जाएगा इसका मतलब। 45वां क्वेश्चन है, 5 ओम 3 ओम और 2 ओम के 3 प्रतिरोध के समानांतर मतलब पैरेलल क्रम में लगाया गया, तो 20 वोल्ट का विभवांतर मतलब वोल्टेज दिया गया है इसके क्रॉस, इस संयोजन के सिरों पर लगाया जाता है। 3 ओम के प्रतिरोध के सिरे पर कितना होगा? तो देखिए पैरेलल में जब लगता है ना, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, इसके पैरेलल ये रेजिस्टेंस है, इसके पैरेलल ये रेजिस्टेंस, और सभी को मतलब दोनों ही जिसका एक ही जगह पॉइंट हो उसको पैरेलल बोलते हैं या समानांतर बोलते हैं, और इसके अक्रॉस वोल्टेज लगाया है। तो देखिए सबके अक्रॉस जो वोल्टेज है ना सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 वोल्ट ही आंसर हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन, एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव सदैव एक दिशा में होता है ना, मतलब एक ही दिशा में ना ऊर्जा प्रभाव करता है, या इधर करेगा नेट, मतलब नेट ऊर्जा होगा ना एक ही दिशा में होगा। 47वां क्वेश्चन है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड किस प्रकार का लवण है? तो ये संकर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, देख सकते हैं ये सॉल्ट है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तरह तरह के इसमें बॉन्डिंग है, तरह तरह कंपाउंड है। 48वां क्वेश्चन है, डैश के कारण आकाश में तारा टिमटिमाता है? तो देखिए वायुमंडल में जो अपवर्तन और रिफ्रैक्शन होता है ना, जो उसमें मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं, मतलब तरह तरह के कण जो है वहाँ पे, उसे जब टकराती है लाइट तो इधर उधर छितरा जाती है, तो उसके कारण हमें टिमटिमाता दिखता रहता है तारा, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन, उपास्थि निम्न में से किस में नहीं पाई जाती है? तो नाक में, कान में और कंठ,
इस तीनों जगह उपस्थिति पाई जाती है और आपका वृक्क में नहीं पाया जाता। इसका आंसर सी हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला उसका बाह्यतम भाग जिसे सूर्य मुकुट भी कहा जाता है, इसमें निम्न में से कौन सा है? तो वही है, सबसे पॉपुलर यही है, परत है जो हम देखते हैं या जहाँ तक हमें पहुँचना लक्ष्य होता है उसको कोरोना बोला जाता है। किरीट या कोरोना, वही जो कोरोना वायरस है वैसे ही समझ सकते हैं, कोरोना उसको बोला जाता है। 51वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वोल्टता की निरूपता करता है? तो देखिए, किया गया क्या वर्क बटा विद्युत धारा करंट इनटू टाइम, है ना। 52वां क्वेश्चन है, वह वस्तु है जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो डैश कहा जाता है, उसे ऑल्फैक्टरी संकेतक कहा जाता है। मतलब जिस गंध है ना, मतलब महकना है उसका चेंज होता रहता है ठंडे और एसिडिक और बेसिक में, उसको अल्फैक्टरी बोला जाता है। 53वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग, ये तो सही बात है, तो इसलिए ग्रीन हाउस इससे नहीं होगा बल्कि कम ही उत्सर्जन होगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 54वां क्वेश्चन है, वर्साई की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित की गई थी? ये तो वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म हुआ तो उसमें अंत में जाके वर्साई की संधि हुई, जिसके हिसाब से सबको दंड मिला और जीत का मुकुट शायद मिला, तरह तरह की चीजें मिली, तो वर्साई की संधि हुई थी जीत के बाद। 55वां क्वेश्चन है, धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य गुजरात में है, मेनली गुजरात में ही मिलता है, भारत में हड़प्पा सभ्यता की जगह है। लोथल बहुत ही फेमस इसलिए फेमस था कि यहाँ की जहाज़ों की गोदी मिली थी, डॉकयार्ड मिला था, मतलब ये हमारा ट्रेड दूसरे देश के साथ होता था, इसका बहुत बड़ा प्रमाण है, ये लोथल की जगह देता है। हाथी का दांत का पैमाना भी है, मिला लोथल में। 56वां क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग के उपरांत उनके गुरु कौन थे? तो अलार कलाम भी थे उनके गुरु और रुद्रक रामपुत्र थे, मतलब ये थे दोनों थे। प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था और गृह त्याग के बाद पहली बार वैशाली गए थे, है ना, वैशाली चले गए और वहां पे उन्हें अलार कलाम सबसे पहले भेंट हुए थे, उनसे ही शिक्षा ली तरह तरह के। उसके बाद वो जब राजगिरी मतलब राजगीर गए थे वहां पे उन्हें रुद्रक रामपुत्र मिले थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और सी आंसर सही है मतलब। 57वां क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वायत्ता शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी, लॉर्ड रिपन के द्वारा सशक्त की गई थी, मतलब जो 1882 में जो आज हम पंचायती राज देखते हैं, एक तरह से इसी तरह का रूप लाया था लॉर्ड रिपन ने 1882 में भी। 58वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की जो साक्षरता दर है ना वो 74% है और बिहार की लगभग 72% है। 59वां क्वेश्चन, 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी? किस अखबार की मतलब वहां से प्रकाशित करना शुरू किया था उन्होंने? तो वह अखबार था इंडियन ओपिनियन, ये गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित, एक तमिल लैंग्वेज था, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, है ना, कंफ्यूजन हो सकता है, तमिल की जगह कुछ और दे सकता है। 60वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं? तो ये आर्टिकल 72 है, इसके तहत ये 5 तरह के इनके पास मिले हैं, ये मतलब क्षमा करने के लिए मृत्यु दंड को भी क्षमा इसी के तहत कर सकते हैं वो। 61वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता, तो ये बात सही है, तो हो गया एक आंसर, एक यही सही है। 62वां क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में क्रम से कितने अनुच्छेद और अनुसूची
है। तो हमारे 300 मूल जो हुए थे ना स्टार्टिंग में, जब हमारा अनुच्छेद बना था 1950 में, जब आया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उस समय हमारे 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी। आज कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है और 470 के आसपास आर्टिकल है, मतलब अनुच्छेद है। 63वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा करता है? तो ये देखिए प्रशांत हिंद महासागर है, जावा करता हिंद महासागर में आता है जावा कर्त, तो ये हिंद महासागर में है। 64वां क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल की गई रामप्पा मंदिर कहाँ स्थित है? तो रामप्पा मंदिर तेलंगाना में स्थित है। इसे रुद्रेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। ये 2021 में जाके शामिल हुआ था। 65वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक शीत स्थानीय कोल्ड लोकल विंड है? तो ये है मिस्ट्रल, एक ठंडी विंड है जो कि फ्रांस और स्पेन में है, ये फ्रांस और स्पेन में। 66वां क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ थे। तो चारों दिशाओं में आदि शंकराचार्य ने मठ को स्थापित किया ताकि बिहार या सनातन धर्म का प्रचार प्रसार बहुत आसानी से हो सके। तो ये थे श्रृंगेरी मठ, जो कि कहाँ, कर्नाटक में, साउथ में, मतलब साउथ में श्रृंगेरी मठ, यही मेन मठ था। वहीं पे ये भी आदि शंकराचार्य भी थे। एक तो कर्नाटक में चिकमंगलूर जगह पे। गोवर्धन मठ, तो श्रृंगेरी मठ, फिर गोवर्धन मठ आपके उड़ीसा साइड में, यहाँ पे कटक में, उड़ीसा पुरी में, उड़ीसा में। फिर द्वारका मठ जो कि गुजरात में है, जानते होंगे। जोशी मठ जो कि उत्तराखंड में है, तो द्वारका जोशी मठ उत्तराखंड। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 67वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सल्फा औषधि है? तो ये सिबाजोल जो है एक सल्फा औषधि है। 68वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभाव के साथ साथ उनके उद्देश्य परक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है? तो ये इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC जो है ना, ये काम करता है जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड, बहुत सारा चीजें इनिशिएटिव लेता है। 69वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से 2 क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है? तो कृष्णा ये नहीं है, पश्चिमी घाट और पूर्व हिमालय, ये मेन भारत का है हॉटस्पॉट। ऐसे 3 है हमारे भारत में। एक हो गया पश्चिमी घाट, और पूर्वी हिमालय, मतलब वेस्टर्न घाट, यही मेन 2 है जैव विविधता वाले क्षेत्र भारत में। और अंडमान निकोबार का भी ऐसे आ जाता है, पर मेनली वही समझिए। 70वां और आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है? तो ग्रीन हाउस के लिए जल वाष्प, वाटर वेपर होता है, बिल्कुल। कार्बन डाइऑक्साइड मेन है, CFC भी है। ये ऐसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए है। और ये करते क्या है ग्रीन हाउस गैस? ये आपका ओजोन को डिप्लीशन करते हैं, ओजोन का क्षरण करते हैं, खत्म करते हैं। इससे रिलेटेड जो प्रोटोकॉल है क्योटो, इससे रिलेटेड भी एक प्रोटोकॉल है। तो ये था आपका 70 क्वेश्चन टेस्ट नंबर 4 का। अगर ये आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।